And myself Mevaram, class 4th, subject social science, chapter 19. Today topic is Indus Valley civilization. According to the historians, around 4,500 years ago, there was a civilization near the Indus River. ये इंदुज को सिंधु भी बोलते हैं। इंदु रिवर के पास में जो सभ्यता 4500 वर्ष के लगभग प्रारंभ हुई, उसके अनुसार दिस वाज द इंदुज वैली सिविलाइजेशन, इसे इंदुज वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर, इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पा was the first city from this civilization which was discovered. हड़प्पा पहला शहर था इस सिविलाइजेशन का जो कि इससे आच्छादित था। Another important city discovered in this area was मोहनजोदाड़ो, और दूसरा महत्वपूर्ण शहर जो इस सिविलाइजेशन से डिस्कवर्ड था वो था मोहनजोदाड़ो। Remains of this civilization were buried underground for many years. They were discovered by some people who were digging an area near the river Indus. This remains of this civilization, इस civilization में पृथ्वी के अंदर से अनेकों वर्ष पहले इसकी खुदाई हुई। दे वर डिस्कवर्ड, ये आच्छादित थे, ढके हुए थे, बाय द सम पीपल, कुछ लोगों से, हु वर डिगिंग, जिनको खोदा गया, इन एरिया नियर द रिवर इंदुज, इंदुज नदी के किनारे इस एरिया को खोदा गया। इन 1921 द रुइंस ऑफ अ सिटी वर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविदों के द्वारा इस शहर की 1921 में खोज की गई। लोकेशन, स्थिति, द मैप गिवन अबव शोज दैट द सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, जो कि ऊपर मैप में दिखाया गया है कि ये सभ्यता इस बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। Now this area covers presently India and Pakistan. ये इंडिया और पाकिस्तान जो नाउ दिस एरिया, अब ये एरिया जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के एरिया में था। मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ हड़प्पन कल्चर वर सिचुएटेड नियर रिवर्स, अधिकांशतः ये शहर इस नदी के किनारे स्थित थे। हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे इस नदी के किनारे ही स्थित थे। सम इम्पोर्टेंट सिटीज वर, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, रोपर पंजाब एंड अलूमगिरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ द पीपल, मैनी थिंग्स सच एज ब्रिक्स, पॉट्स, चीज, ज्वेलरी एंड रिमेन्स ऑफ हाउसेस हैव बीन फाउंड बाय हिस्टोरियंस। अनेकों वस्तु जैसे कि ईंटें, पॉट्स वहाँ के बर्तन, सील्स मोहरें, ज्वेलरी आभूषण गहने, एंड रिमेन्स ऑफ हाउसेस और घरों के अवशेष, हैव बीन फाउंड, इन इतिहासकारों को प्राप्त हुए। मोर देन 2000 सील्स से भी अधिक हैव बीन फाउंड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, अनेकों स्थान पाए गए। देयर आर सम writings on these seals but they are not readable. there are some writing on these seals, इन सील्स पर कुछ लिखा हुआ था
लेकिन दे आर नॉट रीडेबल, वो पढ़ने योग्य नहीं थी। सिंपल क्लॉथ एंड ज्वेलरी वर बोर्न बाई मैन एंड वुमेन, वहाँ के लोग साधारण कपड़े और गहने पुरुषों और स्त्रियों द्वारा पहने जाते थे। दे ग्रे वार्ले कॉर्न मस्टर्ड पीज व्हीट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और वे वहाँ पर ये इस तरह के अनाज जैसे कॉर्न मस्टर्ड सरसों पीज और व्हीट फ्रूट्स इत्यादि सब्जियां वहाँ उगाते थे। चिल्ड्रन प्लेड विद टॉय कार्ड्स, और बच्चे वहाँ टॉय कार्ड्स यानी गाड़ियों के खिलौने से खेलते थे। एविडेंस शो दैट पीपल ऑफ हरप्पान वर्शिप्ड द मदर गॉडेज, और वहाँ के लोग माता देवी की पूजा करते थे। हरप्पास वर स्किल्ड क्राफ्ट पीपल, हड़प्पा के लोग शिल्पकार में बहुत दक्ष थे। मेटल स्टेटस ऑफ फिगर लाइक द ब्रोंज स्टेचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल वर मेड बाई देम, मेटल के स्टेटस की फिगर बनाते थे, जैसे कि ब्रोंज स्टेचू ब्रोंज की कोई मूर्ति ऑफ अ डांसिंग गर्ल, और डांस करती हुई लड़की उनके द्वारा ये इस तरह के फिगर बनाते थे। रोड एंड बिल्डिंग्स, वहाँ के रोड और बिल्डिंग्स कैसी थी। हड़प्पान सिटीज वर वेल प्लान्ड, हड़प्पा के शहर थे बहुत अच्छे प्लान से बनाए गए थे। द हाउसेस एंड बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ मड bricks which had been heated in an oven or in a kiln, वहाँ के घर और इमारतें बनाई गई थीं मिट्टी की ईंट से। which had been heated, जो कि पकाई गई थी in an oven और in a kiln, ओवन और एक किलन के द्वारा ये पकाई गई थी, जो कि बहुत अच्छे से पकी हुई थी। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रिक्स रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम इवन टुडे, ईंटें बनाने की जो प्रोसेस था रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम इवन टुडे, आज की ही तरह था। रोड वर कंस्ट्रक्टेड इन अ प्लान्ड वे, और रोडों का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। पीपल वर केयरफुल अबाउट कीपिंग होम्स एंड रोड्स क्लीन, पीपल वर केयरफुल, लोग बहुत ही सावधान थे, केयरफुल बहुत ही साफ सफाई रखते, सुरक्षा रखते थे। अबाउट कीपिंग होम, अपने घर और रोड की साफ करने की बहुत ही अच्छी देखभाल करते थे। द मेन रोड्स वर वाइड, और मुख्य रोड जो थे चौड़े थे। द रोड्स मीट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और रोड जो थे सभी राइट एंगल पर मिलते थे। सभी रोड्स एक दूसरे से राइट एंगल पर मिलते थे। देयर वर मैनी रूम्स इन द हाउसेस, अनेकों रूम्स, घरों में अनेकों रूम्स होते थे। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से हैड अ कोर्टयार्ड इन द सेंटर, उनके सेंटर में बीच में आंगन हुआ करता था। एंड अ वेल, और एक कुआं हुआ करता था। देयर वर आल्सो 2 स्टोरीड होम्स, और वहाँ 2 स्टोरी होम्स भी थे। द बाथरूम्स वर वेल मेड, और वहाँ बाथरूम भी बहुत अच्छे से बने होते थे। दे हैड स्लोपिंग फ्लोर्स टू अलाउ द डर्टी वाटर टू ड्रेन ऑफ, दे हैड 2 स्लोपिंग फ्लोर्स, और वहाँ पर गंदे पानी को ड्रेन ऑफ, वहाँ से अलग कर दिया जाता, खींच दिया जाता था। द ड्रेन्स वर कवर्ड एंड ड्रेन अलोंग द स्ट्रीट्स, और वहाँ की जो नालियाँ थीं वो उस गंदे पानी के वहाँ के लिए सब ढकी होती थीं, नालियाँ कवर्ड हुआ करती थीं। हिस्टोरियंस हैव आल्सो डिस्कवर्ड सम अदर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, इतिहासकारों ने
कुछ दूसरी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स की खोज की। अ बिग वाटर टैंक हैज़ बीन फाउंड, वहाँ एक बहुत बड़ा टैंक, वाटर टैंक पाया गया। हिस्टोरियंस हैव नेम्ड इट द ग्रेट बाथ, इतिहासकारों ने उसको महान स्नानागार नाम से उसका नाम बताया। इट माइट हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पज, इट माइट हैव बीन यूज्ड, ये धार्मिक पर्पज से भी प्रयोग किया जाता था। द ग्रेट ग्रेनरी एट हड़प्पन वाज अ लार्ज बिल्डिंग, ग्रेट ग्रेनरी, हड़प्पा ग्रेट ग्रेनरी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी। पीपल यूज्ड टू स्टोर सरप्लस ग्रेन्स इन इट, लोग इसको एक स्टोर के रूप में प्रयोग करते थे। आ सिमिलर ग्रेनरी हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, उसी जैसी ग्रेनरी मोहनजोदाड़ो में भी पाई गई थी। अ ब्रिक डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड इन लोथल, अ कोस्टल प्लेस, ईंटों के जो डॉकयार्ड, जहाँ ईंटों की जो दीवारें, वहाँ प्राचीन दीवारें बनी हुई थीं, वो एक लोथल में भी पाई गईं। अ कोस्टल प्लेस, और ये समुद्र किनारे के स्थान पर पाई गईं। दिस शो दैट लोथल वाज अ पोर्ट, जो कि लोथल, इसे दिखाया गया है कि जो लोथल वाज अ पोर्ट, लोथल एक पोर्ट था। हड़प्पन मस्ट हैव बिल्ड शिप्स, और हड़प्पा में शिप्स, जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। दे ट्रेडेड विद अफ़गानिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान से व्यापार करते थे। ईरान एंड मेसोपोटामिया, ईरान, मेसोपोटामिया और अफ़गानिस्तान में व्यापार करते थे। हिस्टोरियंस हैव आल्सो फाउंड मैनी मेसोपोटामियन सील्स, इतिहासकारों ने अनेकों मेसोपोटामिया की सील्स भी पाई गई हैं। डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर, द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज नॉट नोन, द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा, हड़प्पा की संस्कृति का जो कारण था, इसको इज नॉट नोन, नहीं जानते हैं। हिस्टोरियंस हैव सजेस्टेड द फॉलोइंग रीजन्स फॉर इट्स डिक्लाइन, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति किस तरह से नष्ट हुई, इसके बारे में कोई सटीक साक्ष्य नहीं है, इसको ठीक तरह नहीं जाना जाता है। इतिहासकार का सुझाव है कि इसके नष्ट होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे स्प्रेड ऑफ सम डिजीज, कुछ बीमारियों का फैलना। अर्थक्वेक्स और फ्लूड्स में हैव डिस्ट्रॉयड द सिटीज, अर्थक्वेक्स, भूकंप या बाढ़ का होने से शहर नष्ट हो गए। अटैक बाई फॉरेन एनिमी, या किसी विदेशी आर्मी ने, शस्त्रों ने अटैक कर दिया। अ चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर इंदुज में हैव मेड द लैंड इनफर्टाइल, या इस इंदुज रिवर में के कारण कुछ चेंजिंग परिवर्तन आए होंगे कि मे हैव मेड लैंड फर्टाइल, जिसने वहाँ की भूमि को अनउपजाऊ बना दिया। इस कारण वहाँ पर लोग या तो चले गए होंगे या वहीं पर भूखमरी से मारे गए होंगे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ द अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, हड़प्पा सभ्यता जो थी भारत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में जानी जाती है। रीडिस्कवरी ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर इंस्टिल इन अस अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्राइड इन आवर ग्लोरियस पास्ट, ये द्वारा इसकी खोज ऑफ आवर एंशिएंट, हमारी पुरानी संस्कृति को एक अतीत के समय के विषय में ये अनुभव कराती है। Thank you for watching this video and search the 5 question answers in this chapter.
Thank you watch for video.